हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान है। एक दो सवाल बताएंगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने हाथ से बनाना शुरू कर दोगे। चलिए बताते हैं इजी कैसे है। बोलता है दी हुई एपी है ना, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखे। मतलब हमको 4 पद बनाना है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित है। मतलब नीचे में हमको प्रथम पद और सार्वअंतर दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, एपी का प्रथम 4 पद निकालना है। तो प्रथम पद तो दिया हुई है, इसका मतलब 3 और पद हमको निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट बना के रखे हुए हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमको a बराबर दे दिया हुआ है 10 और d बराबर दे दिया हुआ है 10। हम जानते हैं सर प्रथम पद क्या दिया हुआ है, a बराबर a1 बराबर क्या होता है a, तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ नहीं। अगर द्वितीय पद निकालने की बात करते हैं तो द्वितीय पद को हम लिखेंगे a2। और हम लोग इंट्रोडक्शन में ही पढ़ चुके हैं। अगर इंट्रोडक्शन वाला आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें प्रश्नावली 5.1 का पहला नंबर का क्वेश्चन भी कराया गया है। तो देखते हैं a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस डी। a का तो वैल्यू हमको मालूम है 10, d का वैल्यू मालूम है हमको 10। 10 प्लस 10 कितना हो गया हमारा 20। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से अगर तृतीय पद की बात किया जाए तो जिस तरह से द्वितीय पद को a2 लिखें, उसी तरह से तृतीय पद को हम क्या लिख सकते हैं, a3 लिख सकते हैं। अब a3 इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस 2d लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या हो गया, अब a का वैल्यू हमको मालूम है। देखिए 2 और d दोनों सटा हुआ है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो 2 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 20, और 20 प्लस 10 कितना हो गया 30। ये हो गया हमारा तृतीय पद। और जो चौथा पद है उसको a4। अब जब देखिए a2 है तो d मतलब कि a3 है तो यहाँ 2d लिखा रहा है, a4 है तो यहाँ 3d, मतलब a कम दिख रहा है ना। और a अपनी जगह पे फिक्स है। a के बदले लिखे 10, 3 गुना 10, 10 या 30 और 10 40। क्लियर हो गया। तो क्या यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ। अब हमको यहाँ देखिए प्रथम पद हमको क्या मिला, प्रथम पद मिला 10, द्वितीय पद मिला 20, तृतीय पद मिला 30 एंड चौथा पद क्या मिल गया 40। इस तरह से प्रथम 4 पद इस तरह हम आंसर में लिख लेंगे 10, 20, 30, 40। ओके। तो उसी तरह से आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है a बराबर -2 दिया हुआ है और d बराबर 0 दे दिया। अब ये तो बहुत आसान हो गया। d क्या हो गया 0, मतलब d जहां भी हमको दिखेगा वहां 0 रख देंगे। पहला प्रथम पद a1 हुआ, a1 को हम a लिख सकते हैं और a कितना दिया हुआ है -2। चलिए सर ये तो समझ में आ गया। अगर a2 की बात करें बराबर a प्लस डी। अब a कितना दे दिया हुआ है -2 और d क्या दे दिया हुआ है 0। तो 0 का कोई वैल्यू होता है नहीं, तो -2 ही रह जाएगा। a3 की बात क्या है, a प्लस 2d लिखते हैं सर। अब a प्लस 2d देखिए सर, a की जगह पे -2 लिखेंगे ही, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 2 है तो 2 लिखेंगे और मल्टीप्लाई 0। हम जानते हैं सर 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या होता है 0। इसका वैल्यू क्या हो गया 0 और ये -2 यहाँ तो हो जाएगा। उसी तरह से तीसरा में भी वही हो जाएगा, मतलब a4 जो होता है a प्लस 3 लिखेंगे, इसमें भी इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, आंसर -2। इस तरह से मेरा चारों जो पद, मतलब 4 क्या 5, 6, 7 जितना अनंत पद अगर इसमें हम निकालना चाहें तो हमारा -2 ही दिखेगा। तो लिखेंगे अतः प्रथम 4 पद -2, -2, -2 एंड -2। क्लियर है, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर का। a का वैल्यू दे दिया हुआ है 4 और d का वैल्यू दे दिया हुआ है -3। कोई दिक्कत। तो a का वैल्यू अब लिखते हैं प्रथम पद जिसको a1 लिखते हैं बराबर a, और a का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है 4, तो a के बदले क्या लिख दिए हम 4 लिख दिए। फिर a2 को क्या हम a प्लस डी लिख सकते हैं, वेरी गुड सर। तो a के बदले हम क्या लिखेंगे 4 और d हमारा -3 दिया हुआ है, यहाँ क्या लेंगे 3 -3 हो गया, 4 में 3 गया 1। a3 की बात करते हैं तो a3 को हम a प्लस 2d लिखेंगे, a का वैल्यू रखेंगे 4 प्लस 2 है, दोनों सटा हुआ है तो गुना देंगे और d का वैल्यू -3। जब 3 दूना क्या हो जाएगा 6, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है तो माइनस प्लस भी आपस में गुना होता है और माइनस प्लस गुना हो गया, यहाँ माइनस बनेगा। अब देखिए एक माइनस वाला एक प्लस वाला है तो मतलब कि घटेगा, इतना मालूम है सर, माइनस और प्लस दिखेगा घटेगा। अब घटाएंगे किसमें सर, 6 में 4 घटाएंगे, क्योंकि 6 बड़ा है और 4 छोटा है, तो 6 में 4 गया 2 और 6 के पास कौन सा साइन है माइनस का, तो आंसर किसमें आएगा माइनस। मतलब जिसमें से घटाएंगे उसी का हम यहाँ चिन्ह लगाएंगे। उसी तरह से a4 की बात किया जाए तो a4 हो गया a प्लस 3d। अब देखिए a के वैल्यू 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई -3 तो हो गया 4, यहाँ देखिए 3 3 जा 9, एक माइनस से और प्लस से मल्टीप्लाई करके क्या हो गया माइनस हो गया। अब 9 में 5 घट जाएगा तो हो गया 5, 9 के पास माइनस के चिन्ह है तो माइनस। इस तरह से हमको 4 पद आप लिख लीजिएगा। अतः 4 पद 1 हो गया, यहाँ देखिए 4 पद कौन कौन सा, प्रथम 4 पद 4 हो गया पहला, दूसरा 1 हो गया, तीसरा -2 हो गया और चौथा
-5 हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब क्या करते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, हम आपको बना के दिखाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। देखिए ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग बहुत ही आसानी से बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। अब देखिए ए दे दिया हुआ, देखिए वो तो बना के हम रखे थे, अब सोचे थोड़ा सा आप लोग को लाइव दिखा दें कि भाई कैसे बनाना है। ए का वैल्यू दे दिया हुआ -1 और डी का वैल्यू दे दिया 1/2। तो हम सबसे पहले प्रथम पद को A1 लिखते हैं, और A1 किसके बराबर होता है सर, A के बराबर होता है, और A का वैल्यू कितना दे दिया सर -1। ये हो गया प्रथम पद, ठीक है। उसके बाद A2 की बात करें, द्वितीय पद हुआ, A2 को हम क्या लिखें, A प्लस डी, ओके कोई दिक्कत हुआ। अब A का वैल्यू सर -1 है, अब प्लस डी का वैल्यू सर 1/2 है, ठीक। और ये भिन्न का जोड़ है, आराम से बना सकते हैं। 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2 हुआ, माइनस माइनस लगा दिए, प्लस प्लस लगा दिए, 1 है तो 1 लग दिया, और नीचे में क्या हो गया 2। कभी कभी आप लोग को समझ में नहीं आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसके नीचे भी आप इसको भिन्न बना सकते हैं। अब तो आसानी हो जाएगा, एक और दो कैसे हम लेके बना सकते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे वही काम हो जाएगा, -2 में +1 गया तो -1 अब /2, ये हमारा हो गया A2। यहीं पे हम बगल में ही बना लेते हैं, जगह बचेगा तो। अगर A3 की बात करते हैं तो A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D, ओके सर। A का वैल्यू सर -1 है, प्लस 2 गुना सर डी का वैल्यू 1/2 है। ये 2 और ये 2 क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ क्या बच गया -1 और ये क्या बच गया +1, ऐसे लिखिए -1 और ये +1। अब एक माइनस में एक प्लस भी तो खत्म हो गया, आंसर क्या हो गया 0। उसी तरह से अगर हम A4 की बात करें तो A4 हो जाता है A + 3D, क्लियर। अब A का वैल्यू सर -1 है, प्लस 3 गुना 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं -1, ये प्लस है प्लस 2, 3 गुना 1 तो हो गया 3, अब बटा में क्या लिखेंगे 2। फिर वही कहानी ये जिस तरह बनाए थे, अगर आपको डायरेक्ट करने के लिए नहीं आता है तो इसको आप एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों इसको भिन्न बनाकर 1-2 का एलसीएम ले लीजिए, क्लियर हो जाएगा। हम तो डायरेक्ट करते हैं, 2 1 जा 2 करते हैं, मेरा बन जाता है। आप लोग भी डायरेक्ट करना अगर सीख जाते हैं तो आसान हो जाता है। अब 3 में 2 घटेगा तो 1, और 1 बाय क्या हो गया आपका 2। तो इस तरह से हमको 4 पद क्या क्या मिला, प्रथम पद मिला हमको -1, द्वितीय पद है -1/2, तृतीय पद हो गया 0, और चौथा पद हो गया 1/2। तो इसमें तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने के बाद मेरा इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, अब इसको देख लेते हैं हम लोग। A1 पहले निकालना चाहेंगे। A1 क्या है, A1 किसके बराबर लिखते हैं, A के बराबर, और A का वैल्यू है -1.25। उसके बाद लिखते हैं सर A2, तो A2 को लिखते हैं सर A + D, ओके सर। A का वैल्यू -1.25 और D के बदले यहाँ लिखेंगे -0.25। देखिए सर दोनों माइनस में तो दोनों क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा -1.50। ऐड कर लीजिएगा आप लोग, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम ले लेंगे A3 को लिखेंगे सर A + 2D। सर A का वैल्यू क्या है -1.25 प्लस 2 गुनी 0.25, और 1 मिनट मिस्टेक हो गया यहाँ पे, आपका क्या होगा, इस लाइन को हम काट देते हैं, फिर से लिखते हैं -1.25 प्लस 2 गुना -0.25 है ना। तो चलिए ये माइनस है, लिखिए -1.25, ये प्लस माइनस गुना करेगा तो माइनस होगा। और देखिए डायरेक्ट गुना कीजिए, 25 दूनी 50 होता है, 2 अंक के बाद पीछे से दशमलव, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब दोनों माइनस वाला है, जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा -1.75। ये हो गया हमारा A3। अब क्या करते हैं, यहीं पर हम A4 बना लेते हैं। A4 को लिख सकते हैं A + 3D। अब A को लिखिए, A का वैल्यू दिया -1.25, फिर प्लस 3 लिखिए 3, अब मल्टीप्लाई कीजिए, D का वैल्यू कितना है सर -0.25, तो इसको लिखिए -1.25, ये प्लस और माइनस गुना करके माइनस हो गया, 25 को 3 पर कितना होता है सर 75, 2 अंक के बाद दशमलव, ठीक है सर। अब जब इसको हम ऐड करेंगे तो माइनस आ जाएगा हमारा 2.00, जिसको कि हम -2 भी लिख सकते हैं। तो हमारा इस तरह से क्या हो गया, जो हमारा प्रथम पद A था वो -1.25 हो गया, दूसरा पद हो गया -1.50, तीसरा पद हो गया -1.75, और चौथा पद हो गया -2। तो इस तरह से जो हम लोग का 2 नंबर का जो 5 क्वेश्चन था, पांचों क्वेश्चन हम लोग का हो गया क्लियर। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, जो बहुत ही आसान है।
आइए तो देखते हैं 5.1 का तीसरा प्रश्न क्या कहता है। तीसरा प्रश्न हमारा आपके सामने लिखा हुआ है, बोलता है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। मतलब प्रथम पद ए लिखना है और सार्व अंतर डी लिखना है। बहुत ही आसान है, ये तो चुटकी में आप लोग का 4 क्वेश्चन, हमको लगता है 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आप लोग का 4 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कैसे बनेगा आइए देखते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है 3,1 - 1 इस तरह से हमको दिया हुआ है। तो इसमें से क्या करेंगे, हमको क्या बोलता है प्रथम पद और क्या बोला सार्वंतर। तो प्रथम पद हम क्या लिखेंगे ए बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ हल दे सकते हैं। प्रथम पद ए बराबर क्या हो गया 3 और डी पूछेगा तो पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को क्या करते हैं घटा देते हैं, तो हमारा आंसर आ गया -2। ये 1 नंबर का था, कितना आसान था। उसी तरह से आप इसको बनाइए, यहाँ पे देख लीजिए, इसको भी आप हल कर सकते हैं। और देखिए कि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट बहुत बोल दिए हम। आप लोग चाहें तो इसको एक सवाल को 5 सेकेंड, इसका मतलब 4 सवाल को 20 सेकेंड में आप बना सकते हैं। तो ए बराबर हो गया, बस आप लोग का कैलकुलेशन इजी होना चाहिए। डी पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को क्या करेंगे, पीछे वाला पद है -1 और घटाना है। ठीक है, आगे वाला पद क्या है -5। यहाँ पे मिस्टेक मत कीजिएगा। देखिए पीछे वाला पद में से हमको आगे वाले पद को घटाना है, तो पहले पीछे वाला पद लिख लिए। क्या करना है, घटाना है आगे वाले पद को। आगे वाला पद है -5। चलिए ठीक है सर, ये -1 है। देखिए अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर में कोई भी चिन्ह हो वो अपना रूप बदल के बाहर आएगा। अगर माइनस वाला हुआ तो वो प्लस में आ जाएगा और प्लस वाला हुआ तो वो माइनस में आ जाएगा। देखिए यहाँ बाहर माइनस है, इसका मतलब अंदर माइनस जो है ना वो आके बाहर क्या बनेगा, प्लस बनेगा। ठीक है, यही जगह पे यहाँ पे प्लस होता तो ये माइनस बन के आता। अब 5 है, लिखिए 5। अब देखिए सर ये घटा में ये प्लस में है, दोनों घट जाएगा, 5 में गया 4, 5 प्लस वाला है तो आंसर क्या आ जाएगा 4। उसी तरह से जो हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा जो इसी का क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान है, लिख सकते हैं इसको हम लोग अपने हाथ से। लिखा हुआ है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, इस तरह से डॉट 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 अनंत तक जाएगा। अब यहाँ पे हम हल कर लेंगे। हल करने के बाद देखते हैं कि सर ए बराबर प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। हो गया ये। सर सार्व अंतर डी पिछला पद में से अगला पद को घटाना है। तो ये तो बहुत आसान है, 5/3 में 1/3 को घटाना है। जब हमारा नीचे हर समान होता है तो अंश को हम डायरेक्ट क्या करते हैं, घटा हो या जोड़ हो कर देते हैं। तो 5 में 1 गया, कितना हो गया, आप डायरेक्ट लिख लीजिए पहले, क्या पता आपको समझ में आया नहीं है। 5 में 1 गया 4 और 4 बटा क्या हो गया 3। उस तरह से हम क्या करते हैं, अब जो हमारा चौथा और आखिरी क्वेश्चन है 3 नंबर का, उसको देख लेते हैं। मेरा एपी दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 इस तरह से दिया हुआ है। पॉइंट वाला देख के घबराने की जरूरत नहीं है, जिस तरह सारा क्वेश्चन बनाते हुए आए हैं उसी तरह इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे, वही यहाँ काम करेंगे। ए बराबर कितना दे दिया हुआ है हमारा, सर ए बराबर दे दिया हुआ है 0.6। डी की बात करें तो पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को घटाना है, कोई दिक्कत होगा तो हो जाएगा 1.1। इतना आसान और इजी था ना, हिंदी में बोले तो आसान और इंग्लिश में बोले तो इजी। चलिए अब इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने अगले और आखिरी प्रश्न जो चौथा नंबर का है उस पर चलते हैं।